पड़ी है तो केवल बीएल वर्मा ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरा के पूरा प्रदेश आपके सहसमान में आकर के आपके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन वो गुंडागर्दी करने वाली पार्टी, वो जमीनों पर कब्जा करने वाली पार्टी, वो प्लाटों पर कब्जा करने वाली पार्टी, जो हमारी बहन बेटियों के साथ में दुराचार करने वाले लोग जो गुंडागर्दी करते थे, अब उनकी समझ में आ गया है 5 वर्ष में जिस तरह से गुंडों का ठिकाना या तो प्रदेश से बाहर या जेल के शीशों के अंदर, और आवश्यकता पड़ी तो उनको सही जगह पर पहुंचाने का काम किया है। हमारे बीच माननीय इस देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री, जिनके लिए पूरा देश बड़ा सम्मान के साथ, उनका आदर सम्मान के साथ जो सिर झुका करके उनका आशीर्वाद लेता है, हम सब बदायूं वासी, हम सब सहसवान के वासी, हम इस्लाम नगर के सभी नगर के लोग और गांव के देहात के लोग, मैं आप सब सौभाग्यशाली है। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी हमारे मंच पर आ रहे हैं और वो हमको आशीर्वाद देने वाले हैं। एक बार जोर से बोलेंगे तो सम्मानित साथियों, हमको एक बार तय करना पड़ेगा हमारा, जब माननीय अमित शाह जी इस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के थे तो कहते थे मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो आज हम तय करके जाएंगे। एक एक बूथ से कार्यकर्ता जो आए हैं, बूथ का मैनेजमेंट आपने जिस तरह से बनाया है, उस बूथ पर हमारा बूथ सबसे मजबूत, और बूथ जीता चुनाव जीता। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2017 में हमने 300 पार करके इस मंच के नेता माननीय केशव प्रसाद मौर्य उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे और बोलते थे 265 प्लस, लेकिन आप जैसे कार्यकर्ता कहते थे, आप जैसे भाजपा के निष्ठावान समर्थक कहते थे अब की बार 300 पार। जब कहते थे न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो मैं कह सकता हूं सम्मानित साथियों, हमने 5 साल में जिस तरह से किया है, माननीय गृह और सहकारिता यशस्वी हमारे मंत्री जी मंच पर आ गए हैं और सब हाथ उठाकर ताली बजाकर स्वागत करने का काम करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी मंच पे आ गए हैं। प्रत्याशी डी के भारद्वाज जी ने उनका स्वागत किया, बहुत बहुत स्वागत। माननीय अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, 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 माननीय अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय इस देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, मोदी जी, जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, इस आसवन वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज होती है क्या? देखिए, मोदी जी दिल्ली में है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। सहसवान में भारद्वाज जी को जिताने भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित
सहकारिता विभाग में मेरे साथी भारत सरकार के मंत्री श्रीमान बीएल वर्मा जी, मेरे मित्र और सांसद भाई धर्मेंद्र कश्यप जी, श्रीमती संघमित्रा मौर्य जी, श्री दया सिंधु संगवार जी, श्री वीरेंद्र लीडर जी, जिलाध्यक्ष श्री राजीव गुप्ता जी, श्री राकेश मिश्र जी, और आज मैं जिसको जिताने के लिए यहां आया हूं, हमारे प्रत्याशी भाई डी.के. भारद्वाज जी, और आज यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं वनखंडी नाथ महादेव की ये पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, यही सहसवान की भूमि है जहां महाराजा भगीरथ ने तपस्या कर कर मां गंगा को जमीन पर उतारने का काम किया था, और आज वो गंगा पूरे भारत का भाग्य बदल रही है। मित्रों, बदायूं के क्रांतिकारियों ने भारत के आजादी के संग्राम में चाहे सन 57 का हो, चाहे 1942 का हो, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी धरती के मुंशी मंगल सेन, मास्टर जंग बहादुर जौहरी, कुंवर रुकम सिंह, चौधरी तुलसीराम, पंडित निरंजन लाल और चौधरी बदन सिंह को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आज आप सब लोग यहां आए हो, हमारे भारद्वाज जी को जिताना है। जिताना है ना? अरे जोर से बोलो, जिताना है ना? कमल के निशान पर बटन दबाना है ना? मोदी जी के हाथ मजबूत करना है ना? योगी जी के हाथ मजबूत करना है ना? मगर मैं कहता हूं कि चुनाव भारद्वाज जी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने का चुनाव है। मित्रों, उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश को गुंडा माफियाओं से मुक्त कराया है, उनको जमीन के अंदर 200 फुट नीचे ले जाने का ये चुनाव। ये चुनाव भारद्वाज जी को विधायक बनाने का नहीं है, वो तो आप बनाओगे ही। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो इससे भी बड़े व्यक्ति बनकर यहां आ जाएंगे, आप चिंता मत करो इसकी। परंतु उत्तर प्रदेश, ये सपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा के राज में उत्तर प्रदेश माफियाओं का सेंटर बन गया था। माफियाओं का सेंटर बन गया। आए दिन दंगे होते थे, बहन बेटियों का सम्मान नहीं था, भू माफिया गरीबों की भूमि हड़पते थे, गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं था। मुझे बताओ, आज सहसवान में कोई भी माफिया का हिम्मत है कि बहन बेटी के सम्मान के विरुद्ध काम करे? है हिम्मत? जरा जोर से बोलो, है हिम्मत? कोई माफिया दिखाई पड़ता है दूर दूर तक दूरबीन लेकर? अरे बोलो जोर से, दिखाई पड़ता है? माफिया 3 ही जगह पे है भाई, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो बदायूं की जेल में है, या तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। और कहीं पर भी माफिया बचा नहीं है। मित्रों, ये सपा बसपा की सरकारें जातिवादी सरकारें थी।
तुष्टीकरण करने वाली सरकारें थी। मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो एक जाति और एक धर्म के अलावे किसी का काम होता था क्या? होता था? बहन जी आती थी तो दूसरी जाति और एक धर्म का काम होता था, और किसी का होता था क्या? अब मोदी जी को आप लाए ना, लाए या नहीं लाए? जोर से बोलो, लाए या नहीं लाए? मोदी जी का सूत्र है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मित्रों, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। हर घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और आप सबको टीका लगाए या नहीं लगाए भाई? अरे जोर से बोलो, लगाए या नहीं लगाए? लगाए वो हाथ खड़ा करो तो जरा। सबका लग चुका है ना? अबे अखिलेश बाबू जब टीका आया कहते थे टीका मत लगाइयो, ये तो भाजपा का टीका है, मैं नहीं लगाऊंगा, कहते थे ना। मगर डरकर उन्होंने भी लगा लिया भैया, और आपको रोकते थे। अब मुझे बताओ, अगर उनके बहकावे में आकर यूपी की जनता ने टीका न लिया होता तो तीसरी लहर में हमारी स्थिति क्या होती भाई? फंस जाते ना। मोदी जी ने देश को 130 करोड़ लोगों को मुफ्त टीका लगाकर उनको कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, कोरोना से सुरक्षित करने। आप सबने टीका लिया, किसी को एक पैसा देना पड़ा है क्या? जोर से बोलो, देना पड़ा है? मुफ्त टीका किसने भेजा? जोर से बोलो, किसने भेजा? अरे सिर्फ टीका नहीं भेजा, लॉकडाउन हो गया, गरीब की रोजी रोटी छिन गई, ऑटो रिक्शा बंद हो गई, कल कारखाने बंद हो गए, कारखानों के अंदर से मजदूरी आना बंद हो गई, किसान मजदूर भी तकलीफ में आ गए। मोदी जी ने 2 साल तक हर गरीब को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने अनाज भेजा और योगी जी ने अनाज पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, अनाज पहुंचा। ये सपा बसपा की सरकारें होती, अगर सपा बसपा की सरकारें होती तो मोदी जी अनाज तो भेजते, मगर अनाज सहसवान बदायूं में न आता, अनाज सीधा नेपाल चला जाता भैया, नेपाल चला जाता। मुझे बताओ सहसवान वालों, आपके घर में अनाज आया है या नहीं आया है? सच्चा बताना जरा। अभी भी होली तक अनाज आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, ये अखिलेश और बहन जी की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया था। मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का भला करने का काम किया है। मित्रों, अभी मैं एक सभा देख रहा था, अखिलेश बाबू कहते थे यूपी के मुख्यमंत्री के राज में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। अरे अखिलेश बाबू, झूठ बोलो तो कोने में बोलो भाई, झूठ सार्वजनिक सभा में जोर से क्यों बोल रहे हो? आप मुझे बताओ, आंकड़ा लेकर आओ। आपके 5 साल और भाजपा के 5 साल डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है। कितनी? जोर से बोलो, कितनी? लूट में 69% की कमी हुई है। कितनी?
हत्या में 29% की कमी हुई है। कितनी? अपहरण में 35% की कमी हुई है। कितनी? और ये बलात्कार के अंदर भी 30% की कमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। मित्रों, अखिलेश जी, मुलायम जी मुख्यमंत्री होते थे तो साथ में कौन दिखता था? आपको तो अब याद नहीं होगा, क्योंकि बहुत समय से सारे लोग जेल में हैं। मगर मैं याद करा दूं क्या आपको? कराऊं? इनके साथ में देखते थे आजम खान, देखते थे या नहीं देखते थे? अरे यार जोर से बोलो, दिखते थे या नहीं दिखते थे? उनके साथ में दिखते थे अतीक अहमद, दिखते थे या नहीं दिखते थे? इनके साथ में दिखते थे ये सहारनपुर वाले इमरान भाई, दिखते थे या नहीं दिखते थे? उनके साथ में दिखते थे मुख्तार अंसारी, दिखते थे या नहीं दिखते थे? अब मैं आप सबको गारंटी लेकर कहता हूं, किसी ने 3 साल से इनको देखा है तो हाथ उठाओ जरा। देखा है क्या? देखा है क्या? जोर से बोलो, देखा है? कहां गए? कहां गए? अरे भाई गलती मत करना, कमल के निशान पर कहीं और थप्पा लगाओगे तो काउंटिंग के दूसरे दिन फिर से बाहर आ जाएंगे। आप चाहते हो बाहर आए? आप चाहते हो बाहर आए? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज प्रस्थापित करने का काम किया है। किसी ऐरे गहरे को आज इजाजत नहीं है आपकी भूमि छीनने की, बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की। किसी ऐरे गहरे को, किसी आलिया मालिया जमालिया को छुट्टी नहीं है मित्रों, छुट्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर कानून का राज किया है। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता था और एक माफिया होता था। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। दिखाई पड़ता है बाहुबली? अरे यार जोर से बोलो ना, दिखाई पड़ता है? पक्का? तो कमल को वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? योगी जी ने बाहुबलियों के कब्जे से 2000 करोड़ की भूमि को मुफ्त कराकर गरीबों के आवास बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। मित्रों, अभी अभी मैं यहां आ रहा था तो एक पत्रकार ने फोन किया कि अमित भाई जमकर प्रचार करोगे? मैं तो जो भी करता हूं डंके की चोट पर करता हूं भैया, मैं तो जमकर ही करूंगा, मगर तुम काहे को कह रहे हो जमकर करो? तो उसने कहा है अखिलेश आ जाएगा ना तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट का राज चालू होगा। मैं को यार ये क्या है वापिस रेड लाइट और ग्रीन लाइट? लाल नीली लाइट का राज क्या है कि अखिलेश आएगा तो विकास के नाम पर लाल लाइट दिखा देगा, विकास नहीं करना है, और बाहुबलियों को और माफियाओं को ग्रीन लाइट दिखाएगा कि आ जाओ भैया यूपी में अब मेरा शासन आ गया है, आपका दोस्त आ गया है। मित्रों, आप ये रेड लाइट ग्रीन लाइट का शासन चाहते हो या भारतीय जनता पार्टी का चाहते हो? जोर से बोलो, रेड लाइट ग्रीन लाइट चाहिए क्या? जोर से बोलो, चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो कमल के निशान पर आपको वोट देना पड़ेगा। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। यहां पर अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो अपने बदायूं को भी कवर करने वाला है। अलीगढ़, बदायूं, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अनेक इकाइयां
रक्षा उत्पाद करने वाली यहां लगने वाली है। और मेरे अलीगढ़ के, बदायूं के, झांसी के, लखनऊ के, कानपुर के, आगरा के युवा भाइयों बहनों को रोजगारी की तक मिलने वाली है। तो इन लोगों ने इंडस्ट्री को अलीगढ़ का ताला लगाने का काम किया था। मोदी जी ने कॉरिडोर बनाकर रोजगारी देने का काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे का काम चालू किया है। हमारे बदायूं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 कॉलेज, 18 इंटर कॉलेज, 3 ITI, 2 पॉलिटेक्निक और 14 कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोलने का काम किया है। इन्होंने जो 70 साल में नहीं कर पाए, हमने 5 साल में करने का काम किया है। सिर्फ अपने सहसवान के अंदर 10,900 गरीबों को आवास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों बहनों को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। 5 लाख तक का कोई भी स्वास्थ्य का खर्चा आ जाए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर अस्पताल चले जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका 5 लाख तक का सब इलाज होगा। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने करी है। मित्रों, हर घर में शौचालय बनाया है। 5 साल में 33 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं और हर जनपद में 600 करोड़ से ज्यादा खर्चे से अगले 5 साल में पूरे 80 के 80 जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाना है। उनके राज में 70 साल में 1900 डॉक्टर होते थे। कितने होते थे भाई? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब 4200 डॉक्टर हर साल डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करने के लिए बाहर आते हैं, सिर्फ 5 साल। मित्रों, ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अवंतीबाई लोधी, झनकारीबाई और उदय देवी के नाम से नई बटालियन शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसानों की बात करते हैं। अखिलेश भाई, अखिलेश बाबू, आपने किसान के लिए क्या किया, जरा हिसाब किताब लेकर आओ। हमने योगी जी की सरकार बनने के पहले ही साल 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण माफ करने का काम किया है। हमने 2.48 करोड़ 2 करोड़ 48 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया भेजने का काम किया है। और मोदी जी ने अब तक 32,500 करोड़ रुपया भेजने का काम कर दिया है। और हमारे शासन में गन्ना, चीनी, गेहूं, हरी मटर, आम, आंवला और दूध, ये सारी चीजों में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया है। मित्रों, नंबर 1 बन गया है। अखिलेश बाबू जब छोड़ के गए थे, तब उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था बदहाल थी और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 7वें नंबर पर थी। कब, कहां थी भाई? अरे यार, जोर से बोलो ना, कहां थी? 7वें नंबर थी। 5 ही साल में मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 7वें नंबर से छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर पहुंचाने का काम कर दिया है। मगर आप संतुष्ट मत होइए, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की बना दीजिए सरकार। उत्तर प्रदेश देश में 1 नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा, 1 नंबर की अर्थव्यवस्था। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, आप मुझे बताओ, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलो।
सब लोग चाहते हो ना कश्मीर भारत के साथ रहे? चाहते हैं या नहीं चाहते? तो धारा 370 कब की हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? हटी थी क्या? 35 से हटी थी क्या? जोर से बोलो, हटी थी। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। ये सपा बसपा कांग्रेस इसका विरोध करते थे। आएंगे नहीं, मुझे भरोसा है यहां नहीं आएंगे, मगर आए तो शासन वालों पूछोगे अखिलेश जी को कि भाई धारा 370 का विरोध क्यों करते थे? पूछोगे क्या? पूछोगे या नहीं पूछोगे? अरे अखिलेश बाबू, संसद में आप मेरे सामने खड़े रहकर कहते थे खून की नदियां बहेगी अगर धारा 370 हटा दिया। खून की नदियां छोड़िए, कंकड़ डालने की किसकी हिम्मत नहीं हुई मित्रों, कंकड़ डालने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार, देश को सुरक्षित करना मोदी जी जानते हैं। 10 साल तक देश में कांग्रेस सपा बसपा की सरकार चली। सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, याद है ना? अरे है या नहीं है यार? पक्का बोलो। तो मनमोहन सिंह के राज में पाकिस्तान से आए दिन ये पाक प्रेरित आतंकवादी घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे। मगर दिल्ली में प्रधानमंत्री के माथे पर जू नहीं रेंगती थी भैया, उफ नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता था। किसका डर लगता था? किसका? मगर हम तो नहीं डरते भाई वोट बैंक से। हमारी वोट बैंक तो आप ही हो, हम काहे को डरे किसी से? मोदी जी की सरकार बना दी 2014 में आपने, फिर से आतंकवादियों ने हमला किया, उरी में किया, पुलवामा में किया। वो भूल गए कि अब कांग्रेस सपा बसपा की सरकार नहीं है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, सरकार भाजपा की है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने दुनिया भर के अंदर एक संदेश भेजने का काम किया कि भारत है, भारत के जवान और भारत की सीमा पर आंख ऊंची कर कर कोई देख नहीं सकता, वरना इसका ये हाल होगा। मित्रों, ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों मुझे बताओ, हमारे भारद्वाज साहब को आप अगर जिताते हो तो मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे या नहीं होंगे? जोर से बोलो, होंगे या नहीं होंगे? करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? जोर से बोलो, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो फिर आप सभी लोग चुनाव में कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो भला, मोदी जी तक दबाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, भारद्वाज जी को विधायक बनाएंगे, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आगे आओ ना भारद्वाज जी।